आज के संदेश के लिए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, उसका 13वां अध्याय। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, उसका 13वां अध्याय, चैप्टर 13 वर्स 22, उसका 22वां वचन को पढ़ेंगे। नए करार के अंदर 184वें पन्ने पर है। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाकर नम्र होकर परमेश्वर के सम्मुख में हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति है लॉर्ड, धन्यवाद है लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, आपके कलाम के अंदर से हमने एक वचन को पढ़ा है परमेश्वर। इस वचन के अंदर का जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं परमेश्वर, हमारे जीवन में इन बातों को परमेश्वर हम इसको लागू कर हमारे जीवन में एक बदलाव होना चाहिए लॉर्ड। हम यहाँ पर आते हैं, वचन सुनते हैं, केवल वचन सुनना ही नहीं, उस वचन को ध्यान कर उस वचन के अनुसार हमें बदलना है, उस वचन के अनुसार हमें चलना है लॉर्ड। आप हम हरेक से, यहाँ पर उपस्थित हरेक आपके बच्चे हैं परमेश्वर, आपके बच्चों से आप बात करने के लिए विनती करते हैं। इस वचन को लेकर हरेक के हृदय में परमेश्वर एक बीज बो दीजिए लॉर्ड। ये वचन उनके अंदर से एक पेड़ उगाकर परमेश्वर आपके वचन का फल ले आकर देने के लिए आप परमेश्वर हरेक व्यक्ति के अंदर, हरेक के हृदय को आप तैयार करने के लिए विनती करते हैं। हरेक से आप व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए विनती करते हैं। हरेक को पवित्र आत्मा से भरने के लिए विनती करते हैं। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए लॉर्ड, आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं लॉर्ड, आमीन। वचन को दोबारा पढ़ते हुए सुनेंगे, 22वां वचन। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, उसने परमेश्वर ने ये गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। वह क्या करेगा? मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। दाऊद के बारे में परमेश्वर ने खुद एक गवाही दी है। कैसी गवाही दी है? कि दाऊद मेरे मन के अनुसार क्या है? मेरे मन के अनुसार मिल गया है, मेरे मन के अनुसार चलने वाला एक मनुष्य है। और वो क्या करेगा? मेरी सारी इच्छा को क्या करेगा? पूरी करेगा। आज हमसे भी परमेश्वर क्या चाहता है कि ये मेरा बच्चा जो है, जिसे मैंने चुनकर रखा है, उसे मैं वो क्या करे? मेरी सारी इच्छा को क्या करे? पूरी करे। हमारा इस संसार में आने का, इस संसार में इस वक्त हम उपस्थित हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? यही है कि हम क्या करें? परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी करें। पर मनुष्य क्या करता है? अपने खुद के इच्छाओं को क्या करता है? पूरी करता है। दाऊद के बारे में परमेश्वर कहता है, मेरे मन के अनुसार, मेरे मन का योग्य मनुष्य है, मेरे मन के अनुसार चलने वाला एक मनुष्य है। दाऊद के बारे में परमेश्वर खुद गवाही दिया है। आज हम सभी के बारे में व्यक्तिगत रूप से अलग अलग, भाई जो है मेरे मन के अनुसार क्या करने वाला है? चलने वाला एक मनुष्य है करके परमेश्वर को गवाही देना है। परमेश्वर को गवाही देना है कि मेरे मन के अनुसार क्या कर रहा है? ये मनुष्य चलता है, मेरा बच्चा चल रहा है और मेरी इच्छा को क्या कर रहा है? वो पूरी कर रहा है। हमें क्या करना है? हम क्या कर रहे हैं? ये एक आईना है, इस आईने के सामने हम खड़े हैं। आईने के सामने खड़े रहते वक्त हमें अपने आप को क्या करना है? परख कर देखना है, क्या मैं परमेश्वर का योग्य मनुष्य हूं? क्या परमेश्वर मेरे बारे में ऐसा गवाही दे सकता है क्या? और क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा हूं क्या? अगर मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? परमेश्वर का योग्य मनुष्य हूं। ऐसा गवाही पाना हम हर एक को क्या करना है? पाना है। यहाँ पर दाऊद इतना अच्छा गवाही पाया है। दाऊद क्या किया है? परमेश्वर ने खुद क्या किया है? दाऊद के बारे में इतना अच्छा गवाही दिया है। बचपन से
वो जंगल में जाकर क्या करता था, भेड़ बकरियों को चराता था, परमेश्वर के साथ परमेश्वर की महिमा करता था, परमेश्वर के बारे में गीत गाता था, परमेश्वर की महिमा करते करते चलता था। ऐसे बचपन से ही वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था। परमेश्वर ने जंगल में उसे अनेक अनुभव को दिया है। उन अनुभवों को लेकर वो जब क्या किया, जाकर जब युद्ध के स्थल में जाकर जब उस गोलियत के सामने उस राक्षस का सामना करना था, उस सारा अनुभव को क्या किया, उसने याद किया कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा ऐसा अनुभव दिया है, तो इस अनुभव को लेकर मैं क्या कर सकता हूँ, इस राक्षस को मैं मार गिरा सकता हूँ। वो बिल्कुल डरा नहीं, किसी से डरा नहीं, कुछ नहीं। ऐसा परमेश्वर का चुना हुआ एक मनुष्य है। वो परमेश्वर का ही इच्छा को क्या करता था, पूरी करता था। वो गोलियत जब उसके सामने खड़ा था तो कहता था, एक खतना रहित मनुष्य क्या कर रहा है, परमेश्वर के नाम को निंदा कर रहा है। परमेश्वर के नाम को निंदा करने वाले किसी भी मनुष्य को क्या करना है, मार डालना है, पुराने नियम के अनुसार, मूसा के नियम के अनुसार। तो उसने क्या किया, ये क्या नहीं कर सकता है, परमेश्वर के नाम का निंदा नहीं कर सकता है। उठकर खड़ा हुआ, उसके सामने अकेला एक छोटा सा बालक के रूप में, नाटा सा बालक है, वो एक राक्षस के रूप में वहां पर खड़ा है। उस राक्षस के विरुद्ध में क्या किया, उसने पत्थर से लेकर उसके माथे पे मारकर उसे क्या किया, घात किया। उसी के तलवार से उसके गर्दन को क्या कर दिया, काट दिया। जिसको युद्ध का कोई कला पता नहीं, युद्ध का कोई अनुभव नहीं, ऐसे मनुष्य को ले जाकर वहां पर युद्ध का एक शूरवीर बड़ा राक्षस को परमेश्वर ने क्या किया, मार गिराया। उस राक्षस से साउल का पूरा, इजराइल का पूरा सेना घबरा रहा था। वो राक्षस उतना ऊंचे आवाज से वहां पर ललकार रहा था, परमेश्वर के नाम को निंदा कर रहा था। लेकिन ये सारे व्यक्ति जो है उस राक्षस का शरीर को और उसके ताकत को देख रहे थे। वो जो परमेश्वर के नाम को निंदा कर रहे थे उसके बारे में वो लोग बिल्कुल सोच नहीं रहे थे। लेकिन यहां पर दाऊद उसके ताकत के बारे में नहीं सोचा, उसके उस बाहरी उसके शरीर के उस रूप के बारे में, वो कितना तंदुरुस्त है, कितना ऊंचा है, उसके पास कितना ताकत है, इसके बारे में बिल्कुल उसने नहीं सोचा। वो परमेश्वर के नाम को क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है। उसको इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं, उसे क्या करना है, मरना ही होगा। परमेश्वर ने मुझे जंगल में ऐसे ऐसे अनुभव देकर छुड़ाया है, आज भी परमेश्वर क्या करेगा, इस राक्षस को मेरे हाथ में देगा। उस व्यक्ति को वहीं पर क्या किया, उसने भेद किया, परमेश्वर ने उसकी मदद की। ऐसा मनुष्य, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला एक मनुष्य, ऐसा एक मनुष्य जिसके बारे में यह गवाही दी गई कि क्या है, वो परमेश्वर का मन के अनुसार चलने वाला एक मनुष्य, ऐसा एक गवाही पाया हुआ व्यक्ति। लेकिन मनुष्य जो है वो क्या है, मनुष्य है, उसके अंदर क्या होता है, कमजोरियां होता है। और कमजोरियों की वजह से मनुष्य क्या करता है, पाप कर बैठता है। हर एक मनुष्य क्या करता है, पाप के अंदर पड़ा है, इस दुनिया में है, शरीर के अंदर है, तो वो क्या करता है, गलती करता है, पाप करता है। और पाप करने की वजह से कलाम कहता है पाप का भला क्या है, मृत्यु है। पाप का भला क्या है, भलाई क्या है, मृत्यु है। पाप आपको कहां पर ले जाएगा, अंत में मृत्यु, मरण की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए, उसी पाप से हमें छुड़ाने के लिए आए। अब यहां पर इस दाऊद के बारे में परमेश्वर ने एक गवाही दिया। क्या गवाही दिया, कि मेरे हृदय का योग्य मनुष्य है, मेरी इच्छा के अनुसार चलने वाला मनुष्य है। लेकिन इस मनुष्य ने भी क्या किया, एक बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। हम देखते हैं पुराना करार में, इसको कलाम के वचनों के द्वारा ही हम देखेंगे। दूसरा शमूएल का पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, पहले वचन से पढ़ेंगे। पुराने करार में 381वां पन्ना है, पहला वचन से। दूसरा शमूएल 11वां अध्याय पहले वचन से। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को
निकला करते हैं, राजा लोग जब युद्ध करने को निकलते हैं, देखिए राजा लोग क्या करते हैं, युद्ध करने को निकलते हैं, तो दाऊद को भी क्या करना था, युद्ध करने के लिए निकलना था। हाँ, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद को युद्ध में जाना था, लेकिन दाऊद कहां पर रह गया, यरूशलेम में रह गया। और यहाँ पर वो क्या करता है, देखिए दूसरा वचन, सांझ के समय में दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बत्शेबा नहीं है? क्या उरिया की पत्नी बत्शेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूध बेचकर उसे बुलवा लिया, उस स्त्री को बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो त्रितु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई। बस हो गया। यहाँ पर दाऊद क्या करता है, एक बहुत बड़ा गलती कर देता है। दाऊद को जाना था, कहां पर जाना था, युद्ध के स्थान पर होना था। राजाओं का युद्ध करने का समय था वो, लेकिन राजा लोग को जब युद्ध करना था तो कहां पर होना चाहिए था, राजा को युद्ध के मैदान में होना चाहिए था। उसके सारे सैनिकों के सामने उनको चलाते हुए, आगे उदाहरण के रूप में उनको चलाते हुए होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर राजा ने क्या कर दिया, अपने सेनापति के साथ सैनिकों को भेज दिया और सारे इजरायलियों को उनके साथ भेजकर घर पर बैठ गया राजभवन में। शाम के समय में जब वो टहल रहा था, तब वो एक स्त्री को नहाते हुए देख लिया, और वो स्त्री का कौन है, क्या है करके पता किया, तो वो किसी एक व्यक्ति, उरिया नामक एक सैनिक का कौन थी, वो पत्नी थी। उस पत्नी को वो किसी और की पत्नी है करके जानने के बावजूद भी उसने क्या किया, उस स्त्री को बुलाकर उसके साथ क्या किया, उसने शारीरिक संबंध बनाया। ये इजरायलियों को जो मूसा ने दिया हुआ नियम है, इस नियम का क्या है, तोड़ना है, उसका उल्लंघन करना है। पढ़िएगा निर्गमन का पुस्तक 20वां अध्याय, उसके 17वें वचन को पढ़िएगा। इसमें 10 आज्ञाओं को परमेश्वर मूसा के द्वारा देता है। इन 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने वो एक आज्ञा के रूप में दिया है। उसमें 17वें वचन को पढ़िएगा, तू किसी के घर का लालच न करना, किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी वस्तु का लालच करना, ना किसी वस्तु का लालच करना। किसी दूसरे के स्त्री का लालच क्या नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ये क्या है, मूसा के द्वारा दिया गया 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। दाऊद के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा था, ये मेरा हृदय का योग्य मनुष्य है, गवाही पाया हुआ एक मनुष्य है। लेकिन वो मनुष्य क्या करता है, इतना बड़ा परमेश्वर के दिए हुए 10वें आज्ञाओं में से एक आज्ञा का क्या करता है, उल्लंघन करता है। वो पाप कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है। वो जानता था वो किसी और की पत्नी है, वो किसी सैनिक का पत्नी है। वो सैनिक गया हुआ है युद्ध में, युद्ध के स्थल में गया हुआ है। वो युद्ध मेरे देश के लिए क्या कर रहा है, वहां पर युद्ध स्थल में लड़ाई कर रहा है, और यहां पर उसकी पत्नी का सुरक्षा संरक्षण करना किसका काम है, मेरा काम है। लेकिन उसने क्या किया, उसी स्त्री के पत्नी को, उसी उरिया के पत्नी को उसने क्या कर दिया, वहां पर उसके साथ गलत किया। ये परमेश्वर का मूसा के द्वारा दिया गया आज्ञा का क्या है,
उल्लंघन है, पहला उल्लंघन। उसके नीचे आइएगा, उसमें उस क्या करता है, उसके नीचे पढ़िएगा, छठवें वचन से पढ़िएगा, उसी में सेकंड सैमुएल, दूसरा सैमुएल 11th चैप्टर वर्स 6 से। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, तब दाऊद ने क्या किया, योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिया को मेरे पास भेज, उरिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेज दिया। उरिया को क्या कर दिया उसने, दाऊद के पास भेज दिया। वो उरिया को युद्ध के स्थान से क्या करता है, दाऊद के पास भेज दिया। हाँ, उसी में पढ़िएगा नीचे। जब उरिया उसके पास आया, हाँ, तब दाऊद ने उससे योआब और हाँ, सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। हाँ, तब दाऊद ने उरिया से कहा, हाँ, अपने घर जाकर अपने पाँव धो। हाँ, और उरिया राजभवन से निकला, हाँ, और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। हाँ। परंतु उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन 14वें वचन से पढ़िएगा। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भेज दी। देखिए, दाऊद अगला गलती करता है। दाऊद क्या करता है, जो उसके सेनापति है, उस सेनापति के नाम पर क्या करता है, एक चिट्ठी लिखता है, और उस चिट्ठी लिखकर किसके हाथों से भेजता है, उसी उरिया सैनिक के हाथों से भेजता है। उस चिट्ठी में क्या लिखता है, उस चिट्ठी में यह लिखा था, वह चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ। और क्या करो, उसे छोड़कर लौट आओ। हाँ, कि वह घायल होकर मर जाए। क्या करना है उसको, घायल होकर मर जाना है। एक युक्ति बनाता है, उस मनुष्य को क्या करना है, मार डालना है। उसके पत्नी को हासिल करने के लिए एक राजा वहां पर क्या करता है, उसका बुद्धि इतना भ्रष्ट हो गया था उस समय में, वो क्या करता है, उसके पति को क्या करना है, उस युद्ध में सबसे आगे खड़ा रहकर युद्ध में से बाकी सबको पीछे हटाकर उस उरिया को क्या करना है, मार डालना है। एक राजा का युक्ति कहां पर जा रहा है, देखिए। ये दूसरा गलती उसने किया है। अब आप दोबारा आइएगा निर्गमन का पुस्तक 20वें अध्याय में, उसी में 13वें वचन को पढ़िएगा। उस सोते के नाम, नहीं, निर्गमन 20:13। तू खून ना करना। तू खून न करना, परमेश्वर का दिया हुआ एक आज्ञा क्या है, तू खून न करना, किसी की घात न करना, किसी को मार नहीं डालना। इस आज्ञा का भी यहां पर क्या कर रहा है, दाऊद उल्लंघन कर रहा है। 10 आज्ञाओं में से कितने आज्ञाओं को उसने उल्लंघन किया है, 2 आज्ञाओं का उल्लंघन कर चुका है। वो उल्लंघन कर रहा है, इस चीज का उसे बिल्कुल एहसास नहीं है, इतना वो डूबा पड़ा था। अब देखिए उसके नीचे और पढ़ते हैं। अब आप 12वां अध्याय पहले वचन में आइएगा, उसे बिल्कुल इस तरह का इस चीज का एहसास नहीं है कि वो गलती कर रहा है। उरिया को जैसे बोला गया वैसे योआब ने क्या किया, उसी में नीचे हम पढ़ सकते हैं, सेना उस युद्ध में लड़ाई में सबसे आगे खड़ा किया, और वो क्या किया, विरोधियों ने उस उरिया को मार डाला। उरिया क्या करता है, चिट्ठी लिखकर दाऊद को भेजता है कि उरिया क्या हो चुका है, युद्ध में मर चुका है। 2 गलतियां दाऊद के द्वारा पूरा हो गया। अब इस गलती का बिल्कुल उसे एहसास नहीं है। परमेश्वर उसे क्या करता है, उसके गलती का एहसास दिलाता है। 12वें अध्याय पहले वचन से पढ़िएगा। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा। नातान कौन है, उस समय का भविष्यवक्ता है। उस भविष्यवक्ता को परमेश्वर क्या करता है, अपना अभिषिक्त राजा के पास भेजता है। और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे। उसे दृष्टांत के रूप में एक दृष्टांत के रूप में उसे क्या किया जाता है, उसकी गलतियों का एहसास दिलाता है। जिनमें से एक धनी और एक निर्धन मनुष्य था। एक मनुष्य के पास बहुत धन था और एक मनुष्य के पास कोई धन नहीं था। हाँ,
धनी के पास तो बहुत से भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ कुछ भी न था। कुछ भी नहीं था। धनी के पास बहुत सारे भेड़ बकरियां थी, लेकिन निर्धन के पास क्या था? केवल एक छोटा सा बच्चा था, एक छोटा सा बछड़ा था। हाँ, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। उसे मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। हाँ, वह उसके टुकड़े में से खाती, हाँ, और उसके कटोरे में से पीती। चौथे वचन को पढ़िएगा। फिर धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियां या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची को लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। उसने क्या किया? उसके लिए भोजन बनवाया। अपने पास इतने भेड़ बकरियां हैं, इतने गाय बैल, सब कुछ परमेश्वर ने आशीष करके दिया है, लेकिन हमारे पास जो थे उनमें से अपने पास जो यात्री आया है उसके लिए वहां पर खिलाने का छोड़कर इसने क्या किया? उस निर्धन मनुष्य के पास एक भेड़ का बच्ची थी, उस भेड़ के बच्चे को भी उसने क्या नहीं छोड़ा, उसके पास से छीन कर लाया और उसको क्या किया? मारकर उसने वहां पर क्या किया? उस यात्री को खिला दिया। एक धनी मनुष्य के बारे में यहाँ पर कैसे परमेश्वर दाऊद ने जो गलती की, उस गलती का एहसास उसे दिलाने के लिए परमेश्वर अपने देवदूत, अपने उस भविष्यद्वक्ता को बेचकर क्या करते हैं? यहाँ पर समझाते हैं। पढ़िएगा 5वें वचन को। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का। दाऊद का कोप क्या हुआ? अब दाऊद अपने राजा के स्थान में आता है, दाऊद का क्रोध बहुत ऊंचा हो गया। और उसने नातान से कहा यहोवा के जीवन का शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है। उसका प्राण दंड का योग्य है। जिस भी धनी मनुष्य ने ऐसे काम किया है उसका प्राण क्या है? दंड का योग्य है। हाँ, और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भाग देना होगा। कितना भाग देना होगा? एक भेड़ की बच्ची के लिए 4 चौगुना उसे क्या करना होगा? लौटाना होगा। क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं किया। दाऊद को अभी भी एहसास नहीं है कि वो जो भविष्यद्वक्ता है किसके बारे में वहां पर क्या जताना चाहता है, अभी तक वो समझ नहीं पाया। लेकिन जो धनी ने ऐसा काम किया है उस धनी को क्या करना चाहिए? वो दंड का योग्य है, उसे मार डालना है। और उसका एक जो बच्चा लिया है, उस भेड़ के बच्चे को लिया है, उसका 4 गुना क्या करना होगा? लौटाना होगा। वहां पर क्या कर दिया उसने? वहां पर फैसला सुना दिया, न्याय कर दिया उसने। पढ़िएगा नीचे, उसके नीचे। तब नातान ने दाऊद से कहा तू ही वो मनुष्य है। कौन है वो मनुष्य? तू ही वो मनुष्य है। आज हम में से भी अनेक लोग ऐसे हो सकते हैं कि हम जो गलती कर रहे हैं उस गलती का हमें बिल्कुल एहसास न हो सकता है मैं गलती कर रहा हूं करके मुझे बिल्कुल एहसास ना हो। मैं बहस पे बहस किए जा रहा हूं कि मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने ऐसा सही किया है, मैंने ऐसे सही किया करके हम क्या करते हैं? मनुष्य क्या करता है? बहस ही करता है। अपने गलतियों को मनुष्य क्या नहीं करता है? स्वीकार नहीं करता है, जब तक परमेश्वर उसे क्या नहीं करता? उसके गलती का एहसास नहीं दिलाता। तू गलत किया है, उस गलती का एहसास कौन दिलाता है? परमेश्वर दिलाता है। इसलिए हम सभी को क्या, जब पतरस उठकर यहूदियों के बीच में उठकर प्रचार किया, उसने क्या सबसे पहले क्या कहा?
मन फिराव। ये मन फिराव का जरूरत है। वो मन फिराव कब आएगा? जब मुझे ये एहसास होगा कि मैं कौन हूं, पापी हूं, मैंने गलती किया है करके जब मुझे एहसास होगा, तभी मैं क्या करूंगा, मुड़कर देखूंगा क्रूस के तरफ। मैंने जो गलतियां की है, मैंने जो पाप किया है, उस पाप का निवारण क्या है, उस पाप से मुक्ति मुझे कैसा मिलेगा, उस पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। जब मैं इस सोच में आऊंगा कि मैंने पाप किया है, मेरे पाप से छुटकारा है, तब मैं क्या करूंगा, मेरे मन को मोड़ूंगा। किसके तरफ मोड़ूंगा? उस क्रूस के तरफ मोड़ूंगा, जहां पर मेरे लिए आज भी क्या कर रहा है, लहू बह रहा है। सोच कर देखिए, पाप का एहसास होना जरूरी है। जब तक मैं गलती कर रहा हूं, उस चीज का एहसास नहीं है। दाऊद गलती कर दिया, बत्शेबा को वहां पर खराब कर दिया, उसके बाद भी उसे एहसास नहीं। वो और एक गलती कर रहा है, उसके पति को बुलाकर उसी के हाथ से चिट्ठी बेचकर उसको क्या करता है, जंग के स्थान पर उसे क्या कर देता है, मार डालता है। तभी भी उसे एहसास नहीं, बैठा अपने राजा के स्थान में बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है। परमेश्वर ने क्या किया, अपने दास को बेच दिया। आज भी हमारे पास क्या आ रहा है, परमेश्वर का वचन आ रहा है। परमेश्वर का वचन क्या कर रहे हैं, हम सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं। ये परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, मैंने क्या गलती की है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, ये क्या है हमारे लिए, एक ऐना है। इस ऐने के सामने जब खड़े रहकर हम देखते हैं, इस अरसे के सामने जब खड़े रहकर देखते हैं, तो क्या दिखना चाहिए, परमेश्वर का रूप। हालेलुया। क्यों मैं परमेश्वर का रूप बोल रहा हूं, क्यों परमेश्वर का रूप दिखना चाहिए? ऐने के सामने जब खड़े रहते हैं तो वहां पर क्या दिखता है? आज घर में आपके सबके ऐने हैं, उस ऐने अरसे के सामने खड़े रहते हैं तो आपको क्या दिखता है? अपना रूप दिखता है, बराबर है। हमारा जो स्वरूप है वहां पर क्या करता है, दिखता है। लेकिन इस कलाम के सामने जब आप खड़े रहोगे तो क्या दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? परमेश्वर का। क्यों दिखना चाहिए, क्यों परमेश्वर का रूप दिखना चाहिए? पढ़िएगा उत्पत्ति का पुस्तक, पहला अध्याय, उसमें 26वें वचन को पढ़िएगा। फिर परमेश्वर ने कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने क्या कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। किसके स्वरूप के अनुसार? परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। क्या करेंगे? अपने समानता में। तो परमेश्वर ने किसके स्वरूप में बनाया है? हम सबको परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है। लेकिन आज जब हम इस कलाम के आईने के सामने खड़े रहते हैं तो कौन सा स्वरूप दिखता है? एक क्रोध भरा मनुष्य, एक ईर्ष्या भरा मनुष्य वहां पर दिखाई देता है। एक मनुष्य ऐसा दिखता है जिसका सर से पांव तक क्या है, जलन दिखता है। एक ऐसा मनुष्य दिखता है जो सर से पांव तक क्या है, अंधेरा, पाप भरा, पाप का अंधेरा है। ऐसा मनुष्य दिखता है। लेकिन परमेश्वर ने मूल रूप से मनुष्य का सृष्टि कैसा किया था? अपने स्वरूप में। इसीलिए जब हम कलाम के सामने जब अपने आप को परख कर देखेंगे तो क्या दिखना चाहिए? परमेश्वर का स्वरूप वहां पर दिखाई देना चाहिए। यहां पर दाऊद को बिल्कुल एहसास नहीं कि मैंने पाप किया। जब तक हम पाप का एहसास नहीं है तब तक हम मन नहीं फिराएंगे। जब तक हम मन नहीं फिराएंगे तब तक परमेश्वर के पास नहीं आएंगे। और जब तक परमेश्वर के पास नहीं आएंगे हमारे पापों का क्षमा नहीं होगा, हमारा उद्धार नहीं होगा। और जब तक हमें पाप का उद्धार नहीं होगा तब तक परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा। और परमेश्वर की आत्मा अगर हम नहीं आए, हमारे अंदर नहीं आया तो हम परमेश्वर के नहीं है। और अगर हम परमेश्वर के नहीं हैं तो परमेश्वर का रूप हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होगा। इस आईने के सामने हमेशा एक पापी मनुष्य ही क्या होगा, वहां पर दिखाई देगा। इस कलाम को पढ़िएगा, वचन को जो प्रचार होता है उसको ध्यान कीजिएगा।
मेरे अंदर क्या गलती है। हर एक दिन क्यों प्रचार किया जाता है वचन? क्यों? ताकि हमें क्या करना है? पवित्रता के अंदर आना है। कलाम में वही कहता है प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में, जो पवित्र है वो और पवित्र हो। जो पवित्र है उस मनुष्य को क्या करना है? और पवित्र होना है। एक पेड़ के लिए एक बीज बोया जाता है। वो बीज क्या करता है? अपने आप को पहले नष्ट करता है। उसका प्रक्रिया देखिए, अपने आप को क्या करता है? नष्ट करता है। जमीन के अंदर नष्ट करके वो क्या करता है? वहां से एक मूल निकलता है और ऊपर क्या करता है? एक निकलकर उठकर आता है। हर दिन एक प्रक्रिया उसके अंदर चालू रहता है। वो उठकर आता है, एक दिन पत्ते निकल कर आते हैं। वो पत्ते निकलने से वहीं पर थम जाता है क्या? नहीं, वो क्या करता है? और वो क्या करता है? दिन प्रतिदिन बढ़ता है, अपने आप को ताकतवर बनाता है। जमीन से वो क्या करता है? जरूरतमंद भोजन को लेता है। सूरज का रोशनी उसे मिलता है, पानी उसको मिलता है। वो सभी कुछ लेकर क्या करता है? दिन प्रतिदिन क्या करता है? बढ़ता है। लेकिन मनुष्य कितना भी वचन सुनने के बाद अगर हमारे अंदर कोई बदलाव अगर नहीं आया तो उसका कोई उपयोग नहीं। हमारे अंदर भी क्या करना है? जैसा एक पेड़ उठकर ऊपर आते रहता है, वैसे ही हर दिन हमें भी क्या करना है? बढ़कर आते रहना। आत्मिक जीवन में हमें क्या करना है? दिन प्रतिदिन बढ़ना है। एक सिद्ध मनुष्य के रूप में परमेश्वर के आगमन के समय में हमें क्या करना है? एक सिद्ध मनुष्य के रूप में, एक सिद्ध ऐसा पवित्र मनुष्य के रूप में परमेश्वर के सामने दिखाई देना है। यहां पर दाऊद के बारे में हमने देखा, दाऊद ने क्या किया? इतना अच्छा मनुष्य के बारे में परमेश्वर ने गवाही दिया, लेकिन ऐसा मनुष्य ने क्या किया है? एक गलती की। उस गलती का उसे एहसास नहीं था। उस गलती का उसे एहसास दिलाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने दूत का, अपने भविष्यद्वक्ता को भेजा। उस भविष्यद्वक्ता ने जब उसको इस एहसास को दिलाया, तब उसने क्या किया? मन फिराया। 13वें वचन को पढ़िएगा, दूसरा शमूएल में 12वां अध्याय 13वां वचन, 384वां पन्ने पर है। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। मैं यहाँ पर देखिए दाऊद क्या कर रहा है? मन फिरा रहा है। जब नातान ने कहा है कि तू ही वो मनुष्य है जिसने ये पाप किया है, तूने क्या कर दिया कि उरिया के पत्नी को, उरिया को मारकर उरिया के पत्नी को क्या कर लिया? तूने ले लिया है। तूने ये परमेश्वर के सम्मुख में बहुत बड़ी गलती की। तब दाऊद ने क्या किया? मन फिराया। पढ़िएगा दोबारा। तब दाऊद ने नातान से कहा, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, मैंने 10 आज्ञाओं में से 2 आज्ञाओं को तोड़ा है। तब नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। वो उसने वहां पर मन फिराया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? तुझे जो मार डालना था, तेरे मुंह से जो न्याय निकला था, जिस धनी ने ऐसा काम किया उस धनी को मार डालना है, वो जो न्याय तूने किया था, उस न्याय से क्या करता है? तुझे छुटकारा देता है। परमेश्वर तुझे क्षमा करता है। हाँ, तू न मरेगा। तू नहीं मरेगा। तूने जो न्याय दिया है उसमें से परमेश्वर तुझे छुटकारा देता है, क्योंकि तू परमेश्वर का योग्य मनुष्य है। तू नहीं मरेगा। लेकिन तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है। देखिए, ये एक मुख्य बात है। हम जो काम करते हैं बहुत ही मुख्य बात है। हम बाहर जाकर क्या करते हैं? जो भी हमारा व्यवहार है, जो भी हमारा क्या बोलते हैं, हम जैसे बाहर अपने आप को वहां पर कामकाज में रखते हैं, चाल चलन हमारा कैसा है, हम दरवाजे से बाहर निकलने के बाद अपने घर के अंदर भी हमारा बिहेवियर, हम कैसे अपने आप को परमेश्वर के सामने, बच्चों के सामने, परिवार के सामने, अपने पड़ोसियों के सामने अपने आप को रखते हैं, ये बहुत मुख्य है। क्योंकि हमारा जो कामकाज है, यहां पर दाऊद को देखकर क्या कहता है? 14 वचन, तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है। हम अपने काम से यहोवा के विरोधियों को, मतलब शैतान को हम तिरस्कार करने के लिए, यहोवा का तिरस्कार करने के लिए हम मौका दे रहे हैं क्या?
ये सवाल हमारे सामने होना चाहिए। आज जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो किसी के विरोध में बात करना, किसी को न्याय करना, किसी को गाली गलौज करना, किसी का बुराई करना, किसी के ऊपर जलन करना, बाहर जाके अपने आप को कैसे हम करते हैं, हमारा जो चाल चलन है कैसा है, हमारे चाल चलन को देखकर परमेश्वर क्या कहना चाहिए कि ये बाहर के लोग देखकर क्या करना चाहिए कि ये लोग मसीह के बच्चे हैं। हमारे चाल चलन को देखकर बाहर के लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे चाल चलन, हमारे जो व्यवहार को देखकर अगर बाहर के लोग अगर ये गवाही देते हैं कि ये झगड़ालू है, ये हमेशा गुस्सा करता है, ये शराबी है, ये गाली गलौज करने वाला है, इस व्यक्ति का बुरा इंसान है, इसके बाद पास भी जाना गलत है, तो इससे किसका तिरस्कार होता है? हमें जिस परमेश्वर का नमन करते हैं उस यहोवा परमेश्वर का क्या होता है? तिरस्कार होता है। हमारी वजह से परमेश्वर का क्या करते हैं लोग? निंदा करते हैं। वो बहुत परमेश्वर से बहुत ही क्या करता है? ध्यान से देखता है। यहां पर दाऊद ने जो काम किया, हमारी वजह से परमेश्वर का नाम का क्या होना चाहिए? महिमा होना चाहिए। अब मैंने जो भी काम कर रहा हूं, मैं जो भी क्रिया करता हूं, मैं जो भी वहां पर निर्णय लेता हूं, उस निर्णय से क्या होना चाहिए? परमेश्वर का नाम का महिमा होना चाहिए। अगर उसका तिरस्कार होता है तो मैं तो इस संसार में जी कर कोई उपयोग नहीं है। लेकिन इंसान क्या क्या करता है अपनी बड़ाई के लिए? मैं कितना बड़ा इंसान हूं, मेरे में कितना ताकत है, मेरा कितना पहचान है, मेरा कितना दबदबा है, रुतबा है। अपने रुतबे को दिखाने के लिए मनुष्य क्या करता है? चलता रहता है। आप ट्रेन में सफर कर रहे होंगे तो पता चलेगा, दो लोग अगर मिल गए तो झगड़ा अगर शुरू हो गया तो उस झगड़े का अंत कहां तक जाता है उसका कोई भी अंदाज नहीं है। मैं रोज ट्रेन में सफर करता हूं, कैसे कैसे झगड़ों को देखा है मैंने। छोटा सा बात में शुरू हुआ होगा, लेकिन मारपीट गाली गलौज कहां तक पहुंच जाते हैं वो लोग। लेकिन परमेश्वर के बच्चों को क्या नहीं होना चाहिए? ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के बच्चे जो व्यवहार करते हैं उससे क्या होना चाहिए? परमेश्वर के नाम का महिमा होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, आपका पड़ोसी आपको आकर अगर आपसे झगड़ा करता है तो आपको विरोध में क्या नहीं करना है? झगड़ा नहीं करना है। कलाम वही कहता है कि अगर कोई आपको मारे तो क्या करो? दूसरे गाल को दिखाओ। आपको उसे मारने के लिए नहीं कहा है। परमेश्वर ऊपर बैठा है, वो क्या करता है? अपने बच्चों को देखता है। वो क्या करता है? अपने आंखों के पुतली के समान हमें संभालता है। सोच कर देखिए, अगर हमें किसी ने मारा, किसी ने गाली दी, तो परमेश्वर चुप बैठेगा क्या? वो न्याय करना किसका काम है? परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? उसकी इच्छा को पूरी करना। और हमारी वजह से परमेश्वर का नाम का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, उसके नाम का महिमा होना चाहिए। लेकिन यहां पर इस दाऊद के काम की वजह से वहां पर यहोवा का नाम का क्या हुआ है? तिरस्कार हुआ है। इस कारण तेरा जो तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है, तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। वह अवश्य क्या करेगा? मरेगा। दाऊद ने वहां पर क्या न्याय दिया था कि जो भी एक बेड़ लिया उसका क्या कितना लौटाना होगा? 4 गुना लौटाना होगा करके उसने न्याय दे दिया। तो परमेश्वर ने यहां पर सबसे पहले उसके बेटे को क्या कर दिया? मार डाला। उसी अध्याय में 18वें वचन को पढ़िएगा। सातवें दिन बच्चा मर गया। क्या हो गया? उस जो बत्शेबा के द्वारा जो उत्पन्न हुआ था वो बच्चा क्या हो गया? मर गया। सबसे पहला 4 गुना क्या करना है? उसे लौटाना है। तो पहला बच्चा वहां पर क्या हो गया? बेटा उसका परमेश्वर ने उठा लिया। इसके बाद हम देखते हैं 13वां अध्याय 28 और 29 में आइएगा। दाऊद ने जो न्याय दिया उस न्याय के अनुसार
उसके 4 बेटों को परमेश्वर क्या करता है, मार डालता है। सबसे पहले बत्शेबा के बेटे को मारा। हाँ, तब अबशालोम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, ये सेवकों को आज्ञा दी, सावधान रहो। और जब अम्नोन दाखमधु पीकर नशे में आ जाए और मैं तुमसे कहूं अम्नोन को मारो, तब निडर होकर उसे मार डालना। क्या इस आज्ञा का देने वाला मैं नहीं हूँ? क्या इस आज्ञा का देने वाला मैं नहीं हूँ? हियाव बांधकर पुरुषार्थ करना। हाँ, अतः अबशालोम के सेवकों ने अम्नोन के साथ अबशालोम की आज्ञा के अनुसार किया। अबशालोम के आज्ञा के अनुसार अम्नोन को क्या कर दिया, मार डाला। ये अम्नोन जो है दाऊद का दूसरा पुत्र है जो मार डाला गया। कितना वहां पर बलि चढ़ाना है, 4 लोगों को वहां पर मारना है, 4 गुना उसे वहां पर लौटाना है। तो पहला उसके बत्शेबा के बेटे को मार डाला, दूसरा अम्नोन को मार डाला, तीसरा हम पढ़ते हैं 18वां अध्याय 15वें वचन को पढ़िएगा उसी दूसरे शमूएल में। तब यहोवा के दास हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशालोम के घर को ऐसा मारा कि वह मर गया। इतना मारा कि उसको वो अबशालोम क्या हो गया, मर गया। ये अबशालोम भी दाऊद का पुत्र है। आप इतिहास में पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं एक एक वचन आपको दिखा रहा हूँ कहां पर उसके बेटे को मार डाला। लेकिन ये पूरा इतिहास जानना है तो पूरे शमूएल के पुस्तक को हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा, तभी समझ में आएगा। 3 बेटे को क्या हो गया, यहाँ पर मार डाला। सबसे पहले बत्शेबा के बच्चे को मारा, दूसरा अम्नोन जो दाऊद का पुत्र है उसे मार डाला, तीसरा अबशालोम ये भी दाऊद का पुत्र है, इसे भी क्या किया, मार डाला। अभी चौथा बाकी है। उस चौथे के बारे में हम देखते हैं पहला राजाओं का पुस्तक 2 अध्याय 24-25 को पढ़िएगा। अब यहोवा जिसने मुझे स्थिर किया और मेरे पिता दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान किया है और अपने वचन के अनुसार मेरा घर बसाया है, उसके जीवन की शपथ आज ही अदोनिया मार डाला जाएगा। ये अदोनिया उसका चौथा पुत्र है। अतः राजा सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनाया को भेज दिया और उसे जाकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। वो अदोनिया क्या हो गया, मर गया। दाऊद ने जो न्याय किया था अपने मुंह से, एक जो बच्चे को उठाया था, एक भेड़ के बच्चे को जिस निर्धन मनुष्य से उठाया था, उसको कितना लौटाना होगा, 4 गुना लौटाना होगा। जो गलती उसने की उरिया को मार के, उसके पत्नी को उसने हासिल किया, उसके गलती का एहसास उसको 4 गुना क्या करना था, लौटाना था। उसके 4 पुत्रों को परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कर दिया, मार डाला। ये पुराना करा है। ये जो हमने अभी इतिहास देखा है, इस इतिहास से हमें क्या सीख मिलती है? ये जो इतिहास हमने देखा है अब तक, परमेश्वर के योग्य मनुष्य, परमेश्वर के हृदय के अनुसार कौन था योग्य? दाऊद एक योग्य मनुष्य था, उसकी इच्छा को पूरा करने वाला मनुष्य। ऐसा मनुष्य ने भी क्या किया, एक पाप को किया। उस 10 आज्ञा में से 2 आज्ञाओं का उसने क्या किया, उल्लंघन किया। ऐसा उल्लंघन करने के बाद उसे इस चीज का बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसने पाप किया। तो परमेश्वर ने अपने दास को भेजकर, अपने भविष्यवक्ता को भेजकर उसे उस पाप का एहसास दिलाया। और उसने क्या किया, दाऊद ने मन फिराया, परमेश्वर के पास अपने आप को सौंपा। आज इस कहानी से हमें 3 चीजों के बारे में परमेश्वर सिखाते हैं। क्या नहीं करना है, सबसे पहले क्या नहीं करना है, पाप नहीं करना है। पुराने करार में क्या होता था, पाप अगर कर दिया तो उस पाप का दंड क्या होता था, तुरंत उतरता था। आंख के बदले आंख, दांत के बदले क्या है, दांत। यही उस समय का न्याय था।
एक किसी ने किसी को मार डाला तो दूसरे को उसको क्या करना है, मार डालना है। किसी ने गलती किया उसे मार डालना है। यही पुराने करार का नियम था। लेकिन नए करार में प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्या किए, हमारे लिए उतर कर आए, हमारे पापों के लिए, हमारे गलतियों के लिए एक बलिदान के रूप में परमेश्वर क्या किए, उतर कर आए। हम पढ़ते हैं रोमियो का किताब 6वां अध्याय 14वें वचन से पढ़िएगा। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अभी आप व्यवस्था के अधीन नहीं, पर किसके अधीन हो, अनुग्रह के अधीन हो। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर अपने आप को बलिदान करके चढ़ाने के बाद अभी हम किसके अंदर हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर बैठे हैं। आज हम यदि गलती करते हैं, आज हम कोई पाप कर बैठते हैं, आज हम कोई भी ऐसा गलती करते हैं, उस गलती को परमेश्वर से अगर हम मन फिराकर परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, उसे क्षमा करते हैं। क्यों क्षमा करते हैं? क्योंकि आज हम अनुग्रह के उस समय में बैठे हैं। आज हम गलती करते हैं तो तुरंत हमें क्या नहीं होता है, दंड नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो हम में से कोई भी नहीं बचता। मनुष्य आज के तारीख में इतना पाप के अंदर डूबा पड़ा है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है, अनुग्रह का समय दिया है। इस अनुग्रह के समय के अंदर परमेश्वर कहता है कि आप पाप मत करो, आप पाप के अंदर से क्या करो, बाहर निकल कर आओ। जैसे दाऊद ने मन फिराया, अगर आपने पाप किया है, गलती किया है, उसी में पढ़िएगा 15-16 को भी पढ़ लीजिएगा। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, क्या हम अनुग्रह के अंदर है तो क्या हम पाप पे पाप करते रहे क्या? वरन अनुग्रह के अधीन है। वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। हमें पाप नहीं करना है। हम अनुग्रह के समय में है करके सोचकर, हमें परमेश्वर क्षमा करेगा करके सोचकर हमें पाप पे पाप क्या नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। पौलुस सफाई से लिखते हैं, हाँ, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए, जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, हाँ, उसी के दास हो। हाँ, चाहे पाप के, आप जिसके आज्ञा मानते हो, आप क्या कर बैठते हो, उसी के दास बन जाते हो। अगर आप पाप की बातों को मानते हो, पाप के ऊपर पाप करते रहते हो, तो आप किसके दास बन जाते हो, पाप के दास बन जाते हो। और पाप आपको कहां पर लेकर जाएगा, पाप का भलाई। पाप से आपको क्या मिलने वाला है, मृत्यु मिलने वाला है। अगर आप पाप के दास बन के बैठेंगे तो क्या होगा, मृत्यु के अंदर लेकर जाएगा। हाँ, चाहे पाप के, चाहे पाप के, जिसका अंत मृत्यु है, जिसका अंत क्या है, मृत्यु है। हाँ, चाहे आज्ञाकारिता के, हाँ, जिसका अंत धार्मिकता है। आज्ञाकारिता, परमेश्वर के धार्मिकता के आज्ञाकारी अगर हम होंगे तो वो आपको क्या लेकर जाएगा, धार्मिकता के अंदर लेकर जाएगा। पाप से आपको मुक्ति देगा, पाप से आपको छुटकारा देगा। मैं अभी अनुग्रह के समय में बैठा हूं तो मैं गलती के ऊपर गलती करूंगा, पाप के ऊपर पाप करूंगा, तो मैं किसका दास रहूंगा, किसका गुलामी कर रहा हूं, पाप का गुलामी कर रहा हूं। लेकिन मुझे पाप का गुलामी अगर मैं करूंगा तो मुझे कहां पर लेकर जाएगा, मृत्यु के अंदर लेकर जाएगा, मरण के अंदर मुझे लेकर जाएगा। मुझे मरण के अंदर नहीं जाना है, वरन कहां पर जाना है, अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना है, जिसके वजह से परमेश्वर इस संसार में आए थे। तो मुझे उस पाप का गुलामीगिरी नहीं करना है, मुझे क्या बनना है, धर्मी बनना है। और धर्मी बनने के लिए मुझे क्या पालन करना है, परमेश्वर के वचन का अधीन रहना है, परमेश्वर के वचन को मुझे पालन करना है। यदि मैं पाप अगर कर भी दिया तो उस पाप से मुझे क्या करना है, मन फिराना है। पहला यूहन्ना का पुस्तक 2 अध्याय 1 और 2 को पढ़िएगा। 1 जॉन, पहला यूहन्ना, खत्म करते हैं, काफी समय हो चुका है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय पहले 2 वचन को पढ़िएगा। हे मेरे बालकों, हाँ, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, हाँ, कि तुम पाप न करो। हाँ, और यदि कोई पाप करे, यदि कोई पाप करे, मैं इसलिए लिखता हूं कि तुम क्या ना करो, पाप मत करो। और यदि कोई पाप करे
तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। यहाँ पर सहायक करके लिखा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी में अगर आप देखेंगे इसे एडवोकेट करके लिखा हुआ है। एडवोकेट मतलब कौन है? एक वकील है। वो वकील क्या करता है? अपना जो पक्ष के जो व्यक्ति है जिसने गलती कर दिया है उसके बारे में, उसने गलती कर दिया है, उसने गलती नहीं किया है, न्याय के अनुसार आप उसे न्याय मत दीजिए, आप इस धारा के अनुसार उसने इसे बचाव दीजिए, इसे बचाइए करके क्या करता है? वहां पर न्यायाधीश के पास वो वहां पर बात करता है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? यदि हमने गलती कर भी दी तो हमारा वकालत वहां पर करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसका लहू वहां पर क्या करता है? हमारे ऊपर खड़ा है। उसका लहू हम कहता है कि मेरा लहू मैंने मोल दिया है, ये मेरा बच्चा है, इसने गलती कर दी है, इसके गलती के लिए मेरे लहू को देता हूं, इस लहू से मैं इसे शुद्ध करता हूं। अब ये क्या नहीं है? पापी नहीं है। हमारे लिए कौन बात कर रहा है? हमारा वकालत कौन कर रहा है? कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, वो परम प्रधान परमेश्वर खुद हमारा वकालत कर रहा है। हमें पाप नहीं करना है। पाप रहेंगे, पाप का दास रहेंगे, वो पाप हमें मरण तक लेकर जाएगा। लेकिन हमने पाप को छोड़कर परमेश्वर को स्वीकार कर लिया, मन फिरा लिया, फिर भी कोई गलती अगर हो गई तो हमारा वकालत करने के लिए कौन खड़ा है? प्रभु यीशु मसीह वहां पर खड़ा है। पढ़िएगा दूसरा वचन। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों के लोगों के पाप के लिए वहां पर कौन आया था? प्रभु यीशु मसीह आया था। हमारा पाप का प्रायश्चित कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसका लहू हमारे लिए क्या कर रहा है? हमारे लिए बात करता है। हमारे ऊपर उसका लहू छिड़का दिया गया तो हमारे सारे पाप क्या किए जाएंगे? वहां पर शुद्ध हो जाएंगे, हमारे पाप का क्षमा हो जाएगा। हम फिर क्या करेंगे? शुद्ध मनुष्य के रूप में वहां पर खड़े रहेंगे। सोच कर देखिए कितना बड़ा एक बात है कि जो आशीष है, कितनी बड़ी एक अच्छाई परमेश्वर ने हमें दिया है। एक मनुष्य पाप करने के बावजूद भी परमेश्वर अपने लहू को छिड़का कर क्या करता है? उसे पवित्र बनाता है। परमेश्वर ने जिन बच्चों को चुन कर लिया है, इसीलिए दाऊद परमेश्वर का कौन था? हृदय का योग्य व्यक्ति था, उसके हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला एक मनुष्य था। ऐसे मनुष्य के लिए परमेश्वर क्या करता है? वो मन फिराए तो उसके गलतियों को क्या करता है? क्षमा करता है। आज परमेश्वर का लहू क्या कर रहा है? हमारे बीच में है। दो चीजों को देखा, हमें पहले पाप नहीं करना है, और यदि पाप तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पाप अगर करेंगे तो पाप का दास बने रहेंगे, वो हमें मृत्यु के अंदर लेकर जाएगा। हमें धार्मिकता के अंदर आना है। दूसरा, धार्मिकता के अंदर आ गए फिर भी हमने अगर पाप कर दिए तो हमारा वकालत करने के लिए कौन खड़ा है? प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। तीसरी बात क्या है? किसी का न्याय न करना। किसी का भी क्या नहीं करना है? हमें न्याय नहीं करना है। मत्ती का पुस्तक 7वां अध्याय पहले वचन को पढ़िएगा। दोष मत लगाओ। क्या नहीं करना है? न्याय न करना। किसी के ऊपर भी दोष मत लगाओ। ये भाई ऐसा है, ये भाई ने ऐसा ऐसा गलती की है, ये भाई ने ऐसा ऐसा गाली दी है, ये बहन ऐसी है, इस बहन का व्यवहार ऐसा है। किसी को भी क्या नहीं करना? दोष मत लगाना। हाँ, कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। अगर आप किसी के ऊपर दोष लगाओगे तो आपके ऊपर भी क्या किया जाएगा? दोष लगाया जाएगा। हाँ, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। वो क्या किया जाएगा? जिस नाप से आप नापते हो
किसी का दोष लगाते हो, किसी को न्याय करते हो, ये न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है। अगर हम ऐसे फिर भी हम किसी के ऊपर दोष लगाते हैं, तो जिस नाप से आप किसी को नापते हो, उसी नाप से परमेश्वर क्या करेगा, हमें भी नापेगा। देखेगा इसके अंदर भी कितना है, कितना पाप है। इसीलिए किसी को भी दोष लगाने का जरूरत नहीं है, किसी के बारे में भी बात करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मुझे परमेश्वर के आगमन में जाना है। आज अगर परमेश्वर आ गया तो मुझे क्या करना है, उसके साथ दिखाई देना है। परमेश्वर ने जब मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में अनंत काल का जीवन प्रतिज्ञा के रूप में दिया है, तो मुझे उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, ये मुझे देखना है। मुझे क्या गवाही पाना है कि मैं परमेश्वर के हृदय के अनुसार, उसका योग्य, उसके हृदय के अनुसार चलने वाला एक मनुष्य हूं। ये गवाही पाना है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को क्या कर रहा हूं, इस संसार में पूरा कर रहा हूं। जैसे गवाही दाऊद ने पाया था, दाऊद ने एक अच्छा गवाही पाया था। दाऊद का जीवन बहुत अच्छा जीवन है, लेकिन दाऊद एक ऐसा गलती किया था जिसके वजह से उसे क्या किया, परमेश्वर ने दंड दिया। इस जो हमने यहाँ पर इतिहास देखा, उस इतिहास के द्वारा हमें इसी चीज का एहसास है कि हमें क्या नहीं करना है, पाप नहीं करना है, कलाम के वचनों का उल्लंघन नहीं करना है। हमें धार्मिकता के तरफ दौड़ना है, अनंत काल के जीवन के तरफ हमारा दौड़ होना चाहिए। और उस दौड़ में भी अगर हमने छोटी सी कोई गलती कर दी, उसके लिए वकालत करने के लिए कौन खड़ा है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए खड़ा है। और हमें किसी को दोष नहीं लगाना है, किसी के बारे में भी कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। हम जैसे दूसरे को नापते हैं, उसी नाप से परमेश्वर क्या करेगा, हमें नापेगा। हम बोलते हैं हमारे भाई के आंख में क्या है, एक छोटा सा कुछ है, गंदगी है, लेकिन हमारे जीवन में जो बहुत बड़ा पाप है उसके बारे में क्या, कलाम वही कहता है। हम दूसरे के बारे में गलती देते हैं, लेकिन परमेश्वर जब हमें तौलेगा तो हमें क्या करेंगे, बहुत हमारे अंदर से कमी निकलेगा। हम हमारे अपने आप को परख कर, अपने आप को इस आईने के सामने खड़ा रहकर, इसलिए मैंने कहा था, जब इस आईने के, कलाम के आईने के सामने जब हम खड़े रहेंगे तो क्या दिखना चाहिए, परमेश्वर का स्वरूप दिखाई देना चाहिए। मैं दिखाई नहीं देना चाहिए। मेरा रूप अगर दिखाई दिया तो उसके अंदर क्या होगा, ऊपर से नीचे तक पूरा काला ही दिखाई देगा। यहां पर क्या होना चाहिए, परमेश्वर का स्वरूप क्या होना चाहिए, उस आईने में दिखाई देना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पाप छोड़कर बाहर आना होगा, धार्मिकता के तरफ आना होगा। हमारे पाप भरे जीवन को छोड़कर क्या करना है। दाऊद ने क्या किया, अपने पाप का एहसास होने के बाद उसने क्या किया, मन फिराया। आज हमें जब अपना पाप का एहसास होगा, इस वचन को सुनने के बाद अगर आपके अंदर ये एहसास है कि मैं पापी हूं, मैंने गलती की है, इस चीज का एहसास है, तो क्या कीजिए, आज अभी इसी समय में क्या कीजिए, मन फिराइए। मन फिरा कर, पश्चाताप कर कर, परमेश्वर मैंने ये गलती कर दी, मेरे लिए आपने क्या किया है, लहू बहाया है। मुझे अभी पाप के जीवन में रहना नहीं है। पाप का जीवन मुझे पाप का दास बनाकर मृत्यु के अंदर लेकर जाएगा। मुझे मरण के अंदर नहीं जाना है। मुझे क्या करना है, अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना है। अपने आप को हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में हम लेकर आते हैं। हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना के अंदर आएंगे। सभी लोग मिलकर उठकर खड़े हो जाएंगे।